आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ आज उसके आंसर की को चुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 8 9 72 यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF है। 6 और 20 का जो HCF होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। प्रत्येक विषम संख्या का रूप है तो ऑप्शन नंबर 4 2m + 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यंकों की संख्या है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 का शून्यंक है तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 1 या 2 या 3 या 4। 4 यहाँ ऑप्शन दिया है तो 7 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट, मतलब नॉट का ऑप्शन दिया है यानी कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 का पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं है, दूसरा ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल है, चौथा ऑप्शन है 2 हल है। तो 8 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का जो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है तो ऑप्शन नंबर 1 संगत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही आंसर है 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0 2x - xy - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए x का मान है तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है अधिरेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविकतकरण लिखा है तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का a² + bx + c = 0 के 2 वास्तविक मूल होंगे यदि 16 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से कौन सही है तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो 17 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है k का मान होगा, k का जो मान होगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को टिक किए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के एक मूल -2 हो तो x का मान होगा तो x का मान क्या होगा। 19 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर का द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है AP 3 3 3 3 ... का सार्व अंतर है तो सार्व अंतर क्या है तो 21 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है 0, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर का जो क्वेश्चन है एक AP का प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10 है तो दूसरा पद है तो दूसरा वक्त जो है 20 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का एक AP में यदि a = 7 d = 3 और n = 8 है तब
ए एन का मान होगा, तो ए एन का मान होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 28 मान होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, 5 गुणजों का योग है, तो 24 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 45 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। साक्षम एवं समरूप दोनों होते हैं। ठीक है ना, आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आकृति में डी ई समांतर बी सी है, तो ई सी का मान है, तो ई सी का मान यहाँ पूछा गया। ठीक है ना, ई सी का मान पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 3 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यूआरपी है, समरूपता कसौटी डैश से, तो ऑप्शन नंबर 2 एस 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 बिल्कुल सही आंसर है 27 नंबर का। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यूआरपी है, समरूपता कसौटी डैश से, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कौन ए बराबर कौन डी और कौन बी बराबर कौन एफ, कौन सी बराबर कौन ई है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी एफ ई होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 29 नंबर का 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही आंसर है 90 डिग्री। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा गया इस साल जैक बोर्ड एग्जाम में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का बिंदु पी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से पी की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो 33 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपरिमित रूप से अनेक होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर और पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ओ ए की लंबाई है, तो ओ ए की लंबाई पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 4 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाई आर स्क्वायर 0/360 डिग्री। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस नंबर का क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है 22 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, तो 39 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री का कोण होगा, बिल्कुल सही आंसर है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, उससे पहले आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ अगर आपने जितने भी क्वेश्चन को टिक किए हैं और आपको आंसर का पता चल गया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।